खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी ने कहा है कि भारत पाक मैच में मिली हार के बाद जो गद्दार पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी लगा रहे थे उन्हें पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। दरअसल इस मैच के बाद पाक के फेवर में नारेबाजी करने वाले कई नौजवानों पर देश के अलग अलग हिस्सों में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है, लेकिन रिजवी के पाक परस्तों पर इस करारे बयान के बाद भी हिंदूवादी संगठन वीएचपी ने उनके खिलाफ उल्टे जंग छेड़ दिए। विश्व हिंदू परिषद ने आयोग के अध्यक्ष गैरुल हसन रिजवी पर अलगाववादियों के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो मुस्लिम समाज में अलगाव के भाव को मजबूत कर रहे हैं। लिहाजा या तो अल्पसंख्यक आयोग को भंग करे सरकार या देश में बहुसंख्यक आयोग भी बनाया जाए। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार से टकराव की राह पर है वीएचपी या यह अल्पसंख्यक आयोग को दबाव में रखने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कौमी अक़लियती कमीशन का कामकाज मरकजी हुकूमत के तहत चलता है। पिछले दिनों अक़लियती कमीशन मौजूदा सरकार की तरफ से अरकान की तश्कील में आनाकानी को लेकर सुर्खियों में था, लेकिन अपोजिशन की कोशिश के चलते मोदी हुकूमत ने अक़लियती कमीशन के अरकान का ऐलान किया। अभी ये कमीशन पूरी तरह से अपना कामकाज शुरू भी नहीं कर पाया था कि कौमी अक़लियती कमीशन विश्व हिंदू परिषद के निशाने पर आ गया। वीएचपी ने अक़लियती कमीशन को तहलील करने या अक्सरियती कमीशन भी तश्कील देने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कमीशन के सदर गैरुल हसन रिजवी पर अलहदगी पसंदी के एजेंडे को लागू करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वो मुस्लिम मुआशरे में अलहदगी पसंदी के एहसास को मजबूत कर रहे हैं। जैन ने मुस्लिम मुआशरे के लिए अक़लियती कमीशन के हेल्पलाइन नंबर जारी करने पर भी तनकीद की। जैन ने कहा कि कमीशन के मौजूदा चेयरमैन ने हेल्पलाइन जारी करके ये जाहिर करने की कोशिश की है कि मुल्क में मुस्लिम समाज को सताया जा रहा है, जिसके चलते कमीशन को मुस्लिम समाज के लिए हेल्पलाइन जारी करना पड़ी। सुरेंद्र जैन ने कहा कि पाकिस्तान और अलहदगी पसंद इसी मंतिक का इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को मुनासिब ठहराते हैं। जैन ने चुटकी लेते हुए कहा कि गैरुल हसन की शक्ल में अब मरकजी हुकूमत को अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के तौर पर एक और वकील फ्री में मिल गया है। वीएचपी लीडर ने कहा कि मुसलमानों को जितने हुकूक हिंदुस्तान में मिले हैं उतने हुकूक और आजादी किसी मुस्लिम मुल्क में भी नहीं है। इसके बावजूद जिहादी उन्सुर हमेशा अदम इत्मीनान पैदा करके तासुब फैलाते रहते हैं। अक़लियती कमीशन भी इस काम को करके अलहदगी पसंदी को और मजबूत कर रहा है। सुरेंद्र जैन ने कहा कि मुल्क अक़लियती कमीशन से जानना चाहता है कि क्या वाकई हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज दुखी है। सुरेंद्र जैन ने अक़लियती कमीशन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अक़लियती कमीशन का तस्वुर ही अलहदगी पसंद जहनियत को बढ़ावा देना है। जैन ने सवाल किया कि क्या मुल्क के तमाम शहरियों के हुकूक की हिफाजत के लिए इंसानी हुकूक कमीशन काफी नहीं है और इसको ज्यादा हुकूक देकर अक़लियती कमीशन खत्म कर देना चाहिए। यहाँ सवाल ये उठता है कि वीएचपी का ये हमला सीधा सीधा अक़लियती कमीशन पर है या मरकजी हुकूमत पर, क्योंकि अक़लियती कमीशन मरकजी हुकूमत के तहत ही काम करता है। और वीएचपी की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इससे पहले भी कई बार वीएचपी मरकजी सरकार को कई मामलात पर घेर चुकी है और लगातार इस तरह की बयानबाजी करके क्या वीएचपी हुकूमत से टकराव की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या सरकार से टकराव की राह पर है विश्व हिंदू परिषद? यह है हमारा आज का सवाल, क्योंकि सरकार के अपॉइंटी हैं गैरुल हसन रिजवी साहब, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन इस वक्त मौजूदा हैं, जिन पर यह आरोप लगाया गया है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अनिला सिंह है जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन विनोद बंसल साहब हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और हाफिज उस्मान साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, मौजूदा कमिश्नर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से इस बहस का हिस्सा है। और थोड़ी देर में शहजाद पूनावाला, कांग्रेस के जाने माने लीडर, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस बहस में।
वो भी शामिल होंगे। विनोद बंसल साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि वीएचपी की तरफ से यह मांग की गई है कि इस आयोग को भंग कर देना चाहिए, क्या आपको लगता है? गैरुल हसन रिजवी साहब ने अभी तो स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के पक्ष में जो लोग नारेबाजी कर रहे थे उन्हें पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। यह तो बिल्कुल वही लाइन है जो वीएचपी लेते आई है। इतनी कट्टर लाइन लेने के बावजूद भी आप लोगों को उनके पक्ष में आना चाहिए था, तो आप विरोध में खड़े हो गए। आप कह रहे हैं इनको हटा दो, क्यों? नहीं बस भाई, देखिए आपने जो दो चीज़ों को थोड़ा कोरिलेट किया वो ठीक नहीं किया, क्योंकि ये जो बयान है इनका, वो बयान कल आया है। हाँ। और हमारा बयान परसों जारी हुआ था। हाँ। और ये जो हमने जो बयान जारी किया आपका दबाव काम कर रहा है ना, यानी नहीं, वो तो आप जैसे भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, लेकिन मेरा क्या नहीं है, देखिए जिस तरह से रिजवी साहब ने बात कही, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर रहते हुए, एक संवैधानिक पद पर हैं वो, और संवैधानिक पद पर एक संवैधानिक मर्यादा का भी पालन करना पड़ेगा। देखिए इस बात को भी आप भी समझते हैं इस बात को बखूबी, कि आप मुझे बताइए कि देश के अंदर एट्रोसिटीज कौन कर रहा है और किसके ऊपर हो रही हैं, दुनिया जानती है इस बात को। और दुनिया में ओवरऑल परव्यू देखा जाए तो वो कौन कर रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है, मुझे इसका डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में एक हेल्पलाइन जारी करना, और हेल्पलाइन जारी करते समय एक संवैधानिक पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है कि साहब ये हेल्पलाइन इसलिए जारी हो रही है क्योंकि मुसलमानों को कहीं कोई परेशानी है तो कॉल करें, और वो क्या दिक्कत है? मतलब नहीं, मुझे बताइए कि मतलब अल्पसंख्यक आयोग के वो अध्यक्ष हैं, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी लोग हो गए, इनका कल्याण करना ही उनका मकसद है, उनके आयोग का मकसद है। ऐसे में वो अगर ये कहते हैं कि अगर एक हेल्पलाइन जारी की जाती है और इस पर कोई भी परेशान व्यक्ति जो इस समुदाय से ताल्लुक रखता है, अल्पसंख्यक समुदाय से, वो कॉल करके अपनी परेशानी बता सकता है, तो इसमें दिक्कत क्या होगी? नहीं, बात ये नहीं है कि सिर्फ वो जो अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट कर रहे हैं वो, और ये इस बात का भ्रम फैला रहे हैं जो आज तक जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, जो अलगाववादी नहीं कर पा रहे, और जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं वो इस बात को बोल रहे हैं, वही तो भाषा बोल रहे हैं वो। उन्होंने क्या बोला, वो अलगाववादी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ पर तंग किया जा रहा है, मुसलमान परेशान है, पीड़ित है, और इसीलिए हम जो है उसको जिहाद कर रहे हैं। आखिरकार वही भाषा तो उनको आप पाकिस्तान परस्त कह लीजिए, गद्दार कह लीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कीजिए, वो सारी बातें समझ में आती हैं। नहीं, मैं आपको ये भी समझना पड़ेगा, लेकिन आप अल्पसंख्यक देश के अल्पसंख्यक आयोग को ही आप अलगाववाद का अड्डा अगर बना के करार दे देंगे तो फिर तो अजीब बात है। देखिए ये जो कंसेप्ट था जो कांग्रेस ने लाई, वो बेसिकली कंसेप्ट ही गलत था। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इस देश के अंदर अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद का जो डिवीजन पैदा किया, इसी आधार पर तो देश बंटवारा हुआ, और उसी आधार पर आज हम चल रहे हैं। मुझे बताइए, जब देश के अंदर एक बड़ा मानवाधिकार आयोग है तो आखिरकार अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत क्या है? जब अल्पसंख्यक आयोग होगा और सिर्फ मुसलमानों की पैरवी करेगा, अब मुझे बताइए तो आखिरकार वो जो वैमनस्य है समाज के अंदर वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एट्रोसिटीज भी करेंगे और ऊपर से उनका पक्ष भी लेंगे। मुझे बताइए, देखिए 2014 में हमारे 5 लोगों का एक डेलीगेशन मिला था अल्पसंख्यक आयोग से, और ये दुनिया के अंदर पहली बार हुआ होगा कि बहुसंख्यक आयोग, बहुसंख्यक समुदाय का कोई रिप्रेजेंटेशन अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों से मिला, और पूरा अल्पसंख्यक आयोग बैठा था। मैं भी उस आयोग का अपने उस रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा था। आपको बताऊं, देखिए उस समय के जो तत्कालीन आपके चेयरमैन थे, उन्होंने हमारी करीब 1 घंटे बात सुनी। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई आपकी बात तो ठीक है, हमने 30 पेज का पूरा दस्तावेज दिया था, बाकायदा क्रोनोलॉजिकल ऑफ इवेंट्स दिया था, हकाई की जांच कराइए, और देखिए अल्पसंख्यक समुदाय किस तरह से बहुसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न कर रहा है। अगर इसमें कोई झूठी बात निकलती है हमें बताइए। उन्होंने सरसरी तौर पर देखा, उन्होंने नहीं, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि चूंकि हम अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और भाई कमाल की बात है, ठीक है, आप बहुसंख्यक आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, इसे आप किस तरह से देखती हैं? देश के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पर, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी पर सीधे सीधे विश्व हिंदू परिषद का यह आरोप है कि वो अलगाववादियों का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे तोहमत सरकार पर है, क्योंकि गैरुल हसन रिजवी साहब जो कि इस बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो तो अपॉइंटी है और उनको आप ही की सरकार ने अपॉइंट किया है, तो ये तो सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है सरकार को। समीर जी, विश्व हिंदू परिषद जो है वो स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए, कहने के लिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर एक को अधिकार दिया है हमारे संविधान ने कि जिसको जो कहना है, राइट ऑफ स्पीच है, बोलना है। उनको अगर लगता है कि किसी प्रकार से अनदेखी हो रही है किसी समुदाय की, किसी कम्युनिटी की, और उस बात को लेकर वो कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो स्वतंत्र है। पर वापस अगर हम सरकार के ऊपर आ जाते हैं, तो पहली बात तो ये आपको भी पता है कि अगर ये एक तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है,
बहुत सारे स्टेट्स ने और कुछ यूनियन टेरिटरीज ने अभी तक माइनॉरिटी कमीशन का गठन भी नहीं किया है। तो अगर वीएचपी को लगता है कि कहीं ना कहीं जो 12/1/1978 में जो नेशनल कमीशन का गठन हुआ था, ये अलगाववाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है, तो उनको ये सिद्ध भी करना पड़ेगा। पर सरकार जो है कोई भी फैसला जो है बहुत जल्दबाजी में नहीं लेती है, क्योंकि जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, वो तो हमेशा से यही कहते आए हैं, सबका साथ सबका विकास। हम ये नहीं देख सकते हैं कि हम वीएचपी तो मांग कर रही है ना कि अल्पसंख्यक आयोग को भंग किया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, नहीं तो बहुसंख्यक आयोग भी बनाया जाए, मेजॉरिटी कमीशन भी हो इस देश में। इस पर विचार करेंगे आप? नहीं जी समीर जी, मैंने अभी यही कहा ना, वीएचपी स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए, बीएचपी स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए। परंतु जैसे कि जनता पार्टी जब शासन में थी, इसकी पहल हुई थी, गठन हुआ था, तो कुछ सोच कर किया होगा, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ने जिस प्रकार की राजनीति करी थी भारतवर्ष में, बंटवारे की राजनीति करी थी, उसी का नतीजा है कि ये इस कमीशन का गठन करना पड़ा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाति और धर्म पे राजनीति करते आए हैं और कर रहे हैं और आज भी की है। तो जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, चाहे वो प्रदेशों में हो हमारी सरकार और चाहे वो केंद्र में हो, बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेती है, सोच समझ कर लेती है, जिससे कि सब जो है सभी विकास की राह पर चले, किसी के साथ जाति ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो और चाहे वो किसी भी जाति का हो। हाँ, तो उसके लिए तो फिर शहजाद अल्पसंख्यक आयोग का रहना बहुत जरूरी है ना, कि अगर किसी समुदाय के साथ, पिछड़े हुए समुदाय के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, तो वो कहां जाएंगे, उनको कौन देखेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन कहां पर होगा, कौन सुनेगा उनकी? अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पास। विवेक बंसल साहब तो हमारे बारे में भी बोलने शुरू हो जाते हैं। नहीं, मैं तो इनकी बात सुन लीजिए, उन्होंने एक बात देखी, आपने सुना हो शहजाद, उन्होंने कह दिया कि फिर SC ST आयोग के पास जाएगा। चलिए, तो आपने कहा मैं बात करूं बंसल जी, आप ही बोलेंगे? जी बोलिए शहजाद। नहीं, आप ही बोलेंगे। तो देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जो अभी की नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी का गठन किया गया है, मोदी सरकार द्वारा और माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा किया गया है, उसमें गैरुल हुसैन साहब है और इसमें बीजेपी के एक नेता है केरला के जॉर्ज कुरियन, वैसे इन्होंने अपने लोगों को भर के वहां पे बिठाया है। अब वीएचपी की ये टिप्पणी की अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो भाजपा के नेताओं पे जिनको उन्होंने वहां पे मोदी जी ने भेजा है, उनके ऊपर ये एक सवाल उठा रहे हैं वीएचपी के लोग, और भाजपा की प्रवक्ता इसको खंडन भी नहीं कर रही, तो मान रही है कि जो गैरुल हसन है और जॉर्ज कुरियन है, ये अलगाववाद फैला रहे हैं। तो मैं तो स्वागत करता हूं कि वीएचपी के लोगों ने सही परखा है बीजेपी के उन नेताओं को। जहां तक सवाल है अल्पसंख्यक आयोग का, अब वीएचपी की गलती नहीं है। नहीं, ये आप तंज में कह रहे हैं स्वागत करते हैं या सही में स्वागत कर रहे हैं? नहीं, वो आप मेरे रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस होता है ना, रीड बिटवीन द लाइंस होता है ना। अब देखिए, वीएचपी बेचारी क्या करे, ये एक कमीशन का एक्ट है, माइनॉरिटी कमीशन का एक एक्ट है, 1992 वाला एक्ट है। बिल्कुल। अब ये अनिला जी इतना गिनवा रही है कि ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की ये है, कांग्रेस की वो है, तो एक्ट को जो है खत्म कर दे, पार्लियामेंट में इनकी मेजोरिटी है। बेचारे ये वीएचपी वालों को भी परेशान करके रखा है इन्होंने। आप एक्ट खत्म कर दो ना, आपने तो उल्टा अपॉइंट कर दिया, तो हमारी तो गलतियां रही होंगी, तो आप तो हमारी गलतियों के ऊपर अपॉइंट भी कर रहे हो, और वो भी ऐसे लोगों को जिनको वीएचपी कह रही है अलगाववादी लोग हैं। तो ये आप लोगों के आपस का मामला है, परिवार का मामला है, आप सुलझा लो। मेरी एक सिर्फ दरख्वास्त अनिला जी से ये है, इन्होंने सही कहा कि देश भर में अलग अलग राज्यों में है, और ये वीएचपी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। जम्मू कश्मीर में भाई साहब माइनॉरिटी कमीशन नहीं है, तो एक हमारे वकील भाई गए हाईकोर्ट, सुनिए ना, हाईकोर्ट गए और उन्होंने कहा माइनॉरिटी, क्योंकि वहां पे हिंदू माइनॉरिटी होगा। तो हमने भी कहा, यहाँ पे भी कहा है, शो पे भी समीर भाई ने शो भी किया था, हमने कहा कि वहां पे माइनॉरिटी कमीशन बने, तो भाजपा और पीडीपी की सरकार कहती है बिल्कुल नहीं बनेगा। ये बात सही है, माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहां पे भी आबादी 50% से कम है वो माइनॉरिटी मानी जाएगी। हम ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 50% नहीं, सुनिए भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अल्पसंख्यक। अच्छा, आप अपने टाइम में कहना, आप अपने टाइम में कहना, संविधान में अल्पसंख्यक की डेफिनेशन नहीं है, पर संविधान में आर्टिकल 29-30 रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का उल्लेख करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको और उजागर करते हुए कहा है कि जिसकी आबादी कम है वो माइनॉरिटी कहलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है। मेरी बात सुनिए ना, इससे
हिंदू आबादी जो है जम्मू कश्मीर में वो माइनॉरिटी है, सिख पंजाब में जो हिंदू आबादी है वो माइनॉरिटी है, मुस्लिम वहाँ की आबादी माइनॉरिटी है। हम वीएचपी से ये दरख्वास्त करते हैं और भाजपा से दरख्वास्त करते हैं जम्मू कश्मीर में भी अल्पसंख्यक आयोग का गठन करे और जो अलगाववादियों को बिठा रखा है जैसे वीएचपी आरोप लगा रही है उसका या तो आप खंडन करो या तो क्योंकि वीएचपी एक कानूनी तंजीम पे ये आरोप लगा रही है, तो या तो भाजपा स्पष्ट करे कि ये अलगाववादी नहीं है या तो वो कहे कि वीएचपी जो है ये बददिमाग तंजीम है और ऐसे आरोप लगा रही है जिसका कोई हम लोगों को नहीं। देखिए दिमाग का तो पता लग गया कांग्रेस का। नहीं भाजपा का कांग्रेस का पता लग गया। नहीं कांग्रेस का नहीं, जब बीएचपी की बात कर रहे हो नहीं, जिन्होंने सवाल पूछा, ठीक है, एक भाषा सही होगी, भाषा पर संयम रखें, ये मैं आगे के लिए कह रहा हूँ, भाषा पर संयम रखें, ठीक है, वरना बहस डिरेल हो जाएगी। ठीक है, बड़े मुद्दे पर हम बात करें। देखिए हाफिज एक मिनट विनोद जी, हाफिज उस्मान साहब बैठे हुए हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उत्तर प्रदेश के, वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइव लखनऊ से। हाफिज उस्मान साहब, आपको क्या लगता है ये दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जाए क्या? वीएचपी जिस तरह से कह रही है कि डिसॉल्व होना चाहिए, यहां पर अलगाववादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, अलगाववाद पढ़ाया जा रहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में, क्या आपको लगता है? और उस पर अगर हम इस बयान को मिला लें, गैरुल हसन रिजवी साहब का जो बयान आया कि भाई पाकिस्तान के पक्ष में जो नारे लगा रहा है उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए जबरदस्ती, तो ये दबाव का नतीजा ही है क्या? और यही स्ट्रैटेजी भी थी वीएचपी की कि दबाव इतना बना दिया जाए कि वो हमारा एजेंडा फॉलो करने लगे। मुझे समीर भाई इसमें दो बातें कहनी है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। शायद आवाज क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाफिज भाई बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं आपको। दो बातें कहनी है। विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा है, अच्छा विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, ना कांग्रेस ने जो कहा है उस पर कहना है। मैं तो चूंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूँ और मेरे पास जो है संविधान से रिलेटेड चीज़ें आती हैं और सवाल भी आते हैं और लोग आरटीआई लगाकर पूछते हैं। अभी 15 दिन पहले राजकिशोर नाम के एक शख्स से उन्होंने भी पूछा है कि जो संविधान के ज़रिए से जो बने हुए आयोग हैं अगर उनके ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो वो कानूनन गलत है या सही है, ये आरटीआई में पूछा है। और मैंने उस पर नोटिस इशू किया है स्टेट गवर्नमेंट को भी, और मैंने पूछा है कि जब पार्लियामेंट से कोई आयोग बना है, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे सूचना आयोग हो, और चाहे जितने भी कमीशंस बने हुए हैं, इनकी हैसियत संवैधानिक एतबार से कानूनी हैसियत है। और अगर कोई इन पर बोलता है तो पार्लियामेंट के ऊपर टिप्पणी करता है और संविधान के ऊपर वो जो है उसकी राय होती है जो कानूनन गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक लोगों की ये राय है कि अल्पसंख्यक आयोग बनना चाहिए, तो अगर किसी को इस पर ऐतराज़ है कि ये कानून के मुताबिक नहीं बना है तो उन्हें आरटीआई के ज़रिए से जानकारी करनी चाहिए कि जो ये कमीशंस बनाए गए हैं ये गैर कानूनी हैं या कानूनी हैं। अगर ये कानूनी है तो इन पर कोई टिप्पणी करने का किसी को इख्तियार नहीं है और ये संविधान के खिलाफ वर्जी है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ऐसे लोगों के खिलाफ। और अगर ये कानूनी नहीं है तो फिर अगर आपके पास आरटीआई से जवाब आ जाएगा जो ऑथेंटिक होगा तो आप ऐसे आयोग के खिलाफ, ऐसे कमीशनों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। आपको इसकी पूरी आज़ादी है बात करने की। और जहाँ तक राय की बात है तो बहुसंख्यक जो लोग हैं उनका आयोग बनना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं, बन जाए क्या परेशानी है इसमें। इसलिए कि हिंदुस्तान में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, दोनों इस मुल्क के भागीदार हैं, दोनों को मिलजुल कर इस मुल्क में तरक्की में बढ़ाना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूँ, आपके सामने अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी इतना ही हक है जितना कि एक हिंदू भाई को हक है। तो ये हक जो है सबको बराबर का मिला हुआ है और सब बराबर के तौर पर काम करते हैं। इसलिए बांट कर जो है कानून को नहीं देखना चाहिए, कानून को इत्तेहाद के साथ देखना चाहिए। तो फिर क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है क्या अल्पसंख्यक आयोग के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ? वीएचपी की मंशा ये है क्या? देखिए समीर भाई, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये वीएचपी का खुद अपना लीगल एस्टेब्लिशमेंट क्या है, कानूनी उसकी हैसियत क्या है, कौन है वीएचपी, क्या है,
ये कभी कोई सरकार से टकराती नहीं, ये हमेशा कानून से टकराने की पॉलिसी पर अमल करती है, हमेशा संविधान से टकराते हैं ये लोग, हमेशा पार्लियामेंट से ये लोग टकराते हैं। और खुद ये सिवाय एक एनजीओ के कुछ नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट बना हुआ है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। सिवाय मैं समझता हूँ कि दिवालियापन, जहनी दिवालियापन के अलावा और कुछ नहीं है। हमेशा ये लोग ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो हमेशा कानून का एहतराम करता रहा है। यहाँ वीएचपी वाले तो हमेशा कानून के खिलाफ ही बात करते रहे। मैं तो कहता हूँ, मेरा तो एक जिम्मेदार होने के नाते मेरा तो ये डिमांड है, मैं तो सरकार से ये मुतालबा करता हूँ कि जितना जल्दी हो ये वीएचपी जैसी संस्थानों को सबसे पहले बैन करना चाहिए। अगर इस देश में एकता और अखंडता को कायम रखना है तो सबसे पहले वीएचपी को बैन करना चाहिए। हमेशा ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो है तनाव हो। अरे विनोद जी, आप सोचो तो सही, आपको जो है माइनॉरिटी कमीशन जो है आंख में जो है खटक रहा है, आप कल कहोगे कि महिला कमीशन को भी खत्म कर दोगे। खुद हिंदुओं के अंदर ओबीसी कमीशन बना हुआ है कि नहीं है? अरे महिलाओं को तो आपने पहले खत्म कर दिया, कमीशन कहां से बनेगा यार? ओबीसी कमीशन बना हुआ है, कम से कम महिलाओं के अधिकार को मुझे ही कह रहे हैं। अरे सोचो तो सही, क्यों इस तरीके से जो है देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो? देश के एकता और अखंडता के खिलाफ अब तो करने का समय आ गया। नहीं देखिए, वो ये कह रहे हैं बांटने की कोशिश हो रही है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। आपको पता है ये संसद की तरफ से कानून बनाया गया है, बंटवारा करने वाले लोग हमें नहीं दे रहे हैं, हमेशा पाबंदी लगनी चाहिए। चूहे खाए पे लिए फिर बदला तो जाएगा संसद की तरफ से ही ना। पीएमओ ने पाबंदी लगा रखी है। समीर जी आपको पता हो, हाफिज उस्मान साहब की बात आपने सुनी होगी, समीर जी आपको पता हो कि कार्रवाई भी हो सकती है आप लोगों के खिलाफ। नहीं करो ना कार्रवाई। समीर जी एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, समाज के ऊपर होती क्या है, इन्होंने किया भी क्या? मतलब आप पीड़ित पार्टी हो गए, ना पीड़ित तो है, आप पीड़ित पार्टी हो गए। समाज को हमेशा बैन लगाना चाहिए फौरन। अच्छा, और देखिए बैन लगाना चाहिए। मुगलों ने डिमांड करना होगा और उसके बाद में कांग्रेस ने पीड़ा दी और बीच में अंग्रेज आ गए। और अभी अब कौन पीड़ा देने वाला है? नहीं, अभी भी तो यही हो रहा है भैया। मुझे बताइए, आज बहुसंख्यक हिंदू समाज भी देखिए डेमोग्राफिकली डाउन हो गया और उसके बाद में कल्चरली की हरकतों की वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एंट्री बंद है। लोग इस तरह की जवाब अनिला जी इसका जवाब दीजिए। विश्व हिंदू परिषद सीधे सीधे ये आरोप लगा रही है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसमें हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। तो जाइए सरकार से पूछिए ना, सुरक्षित नहीं है तो। हाँ, अनिला जी ही जवाब देंगी। तो आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, पहली बात आतंकवादियों के पास कोई हाथ जोड़ के जाएगा क्या? जी मैं जवाब देती हूँ। समीर जी, सबसे पहली बात तो यह है कि शहजाद साहब की बात सुनकर ये लग रहा है कि जब हम अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं तो वो केवल और केवल एक धर्म विशेष की बात करते हैं। माना कि माइनॉरिटीज में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, परंतु उसमें और भी रिलीजन आते हैं, चाहे वो पारसी हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, 1992 के बाद जैनिज्म। अभी सवाल जो है ना, तो हमें केवल एक धर्म विशेष को दिमाग में रखते हुए बात। बड़ी आबादी माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? ये बहुत बड़ा बहुत सारे लोग बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मुझे जरा सा बोलने दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि शहजाद साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी ने गोलमोल जवाब दे दिया है और सीधे सीधे कह दें कि वीएचपी जो है बददिमाग है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है वो किसी भी संस्था के लिए नहीं करती है। अगर किसी को कोई भी पीड़ा है, कोई भी दुख है, कोई भी दर्द है, चाहे वो किसी भी धर्म की संस्था हो, किसी भी जाति की संस्था हो, अगर वो उसको बयान कर रही है तो उसको बददिमाग नहीं कहना चाहिए। पहली बात तो ये है, उसका दुख समझना चाहिए, दर्द समझना चाहिए। अगर आप मदद कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गालियां मत दीजिए। हिंदुओं का ये हाल जरूर भारतवर्ष में ना बनाइए शहजाद साहब, ये वैसे तो ये फितरत है आपकी पार्टी की। दूसरी बात ये है समीर जी, दूसरी बात ये है समीर जी, मैं पूछ लेता एक और अनिला जी, आप मानते हैं कि हिंदू पीड़ित है? बोल रहे थे, उनका जवाब मैंने आपसे लेने की कोशिश की। मैं बात पूरी तो 2-3 मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं तो आपके जवाब से मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समीर जी मैं बात पूरी कर लूं। एक साथ कई लोग बोल रहे हैं तो मेरे कानों में आवाजें इतनी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ 10 सेकेंड में। जी समीर जी, हाँ, इसको हम नहीं नकार सकते हैं कि भारतवर्ष में
तकरीबन 7 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी ऐसी है कि जहां पर हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे हिंदू जो हैं वो कगार पे हैं अल्पसंख्यक बनने की। तो कहीं ना कहीं अगर वीएचपी की कोई चिंता है, कोई परेशानी है, उनको ये लग रहा है कि जो हिंदू हैं वो उस प्रकार से समाज में अपनी भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं, या उतना उनका विकास नहीं हो पा रहा है, या जैसे कि ये आयोग बनने के बाद भी अगर मैं अपने मुसलमान भाइयों और बहनों की बात करती हूं तो आज की तारीख में भी 42.7% इलिटरेसी जो है, ये माइनॉरिटी की मैं बात कर रही हूं, या मैं इवन ओवरऑल भी अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा इलिटरेसी अगर कहीं पाई जाती है तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में पाई जाती है। तो हो सकता है कि जहां जहां माइनॉरिटी में हिंदू आ रहे हैं वो वीएचपी की चिंता हो, परंतु मुझको लगता है कि हमारे भारत देश की चिंता यही है कि सभी धर्म, सभी जाति हम मिलकर रहते आए हैं, उसको और खूबसूरत बनाएं और कांग्रेस की राह पर ना चले, इस देश का विभाजन ना करें। लेकिन यहाँ पर कहा तो कुछ और जा रहा है कि मुस्लिम समाज में अलगाव के भाव को मजबूत कर रहा है अल्पसंख्यक आयोग, इसलिए उसे खत्म कीजिए। समीर भाई, डिबेट बड़ा सीधा है, ये इतना पेचीदा है ही नहीं। हाँ। वीएचपी जो संघ परिवार का हिस्सा है वो सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि मोदी जी आप तुष्टीकरण कर रहे हो और बहुसंख्यक समाज आपके शासन में प्रताड़ित हो रहा है, और आपने अलगाववाद करने वाले लोगों को बिठाया अल्पसंख्यक आयोग में। इसका जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस के जमाने में भी मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था, अब भी हो रहा है। शुरू तो समीर भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए। वीएचपी को कितना गंभीरता से हम लेते आप जानते हो। मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किए? जिनके परिवार का हिस्सा है वो जवाब देना। ये तो अपने परिवार के मुखिया पे तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे, कह रहे कि उनके राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है। और मैं तथ्य के साथ बता रहा हूं कि जहां पे इनकी सरकार है जम्मू कश्मीर में, वहां पे जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पे तो अल्पसंख्यक आयोग कायम नहीं कर रहे बीजेपी पीडीपी वाले। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि भाजपा की प्रवक्ता बताएं कि क्या तुष्टीकरण हो रहा है, या वो बताएं कि वीएचपी गलत है। कांग्रेस ने तो पूरे वीएचपी की विशेष टिप्पणी का कांग्रेस पे कोई असर नहीं। ठीक है शहजाद, विनोद बंसल साहब वो है जो गोडसे को देशभक्त मानते हैं, तो इनको कितना सीरियसली विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल साहब करके मुझे जवाब देने का समय दे। विनोद बंसल साहब, लेकिन ये तो है ना कि सीधे सीधे सरकार से टकराव की तरफ बढ़ रही है वीएचपी, ये तो है ना जो हमारा आज का सवाल है। देखिए, दो बातें मैं बताता हूँ। एक तो जो आपने कहा कभी रिजवी साहब का जो आज का जो बयान है, कभी कश्मीर के बारे में बोला उन्होंने, इस बयान की शायद आप अंदर की लाइनों पर नहीं पहुंचे। इंडियन एक्सप्रेस में जो दिया था उसके बिफोर लास्ट पैरा में अंत में उन्होंने लिखा था कि दिस इज माई पर्सनल व्यू, नॉट ऑफ द कमीशन। ठीक है, अब मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात कहता है और फिर कहता है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है। एक बात मुझे बताइए कि ये कमीशन का व्यू क्यों नहीं हो सकता? आखिरकार जो अगर बात राष्ट्रवाद की हो रही है तो फिर कमीशन को उस राष्ट्रवाद से अलगाव क्यों कर रहे हैं? तो मोदी जी को हटाने तो पाकिस्तान के समर्थन जिन्होंने नारे लगाए उनके साथ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं, देखिए, नहीं कानून के हिसाब से ही काम होगा ना। देखिए, बयान ठीक है, बयान ठीक है, लेकिन बयान में ये कहना है कि मेरा पर्सनल बयान है, क्या मतलब है भाई? और ये कमीशन क्यों नहीं है उसमें जांच करता है? उसमें आखिरकार अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि बहुसंख्यक आयोग बहुसंख्यक समुदाय के साथ उनके कोऑर्डिनेशन बने? अल्पसंख्यक आयोग तो तब काम करेगा ना जब अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी होगी, उसकी कंप्लेंट की जाएगी। कमाल की बात है, वहां पर आप मान रहे हैं कि नाइंसाफी हुई, लड़कों को जो जेल में डाल दिया गया देशद्रोह के केस में, मुझे बताइए नाइंसाफी हुई है? नहीं, मुझे बताइए कि हिंदुओं का उत्पीड़न और अल्पसंख्यक आयोग करता रहे, अल्पसंख्यक समुदाय करता रहे और अल्पसंख्यक आयोग चुपचाप रहेगा? और दूसरी बात ये बताइए कि आखिरकार जो देश की सबसे बड़ी रिलीजियस मेजोरिटी है वो आप मुझे बताइए क्या वो दलितों के साथ जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? कि अल्पसंख्यक आयोग की डेफिनेशन में जो कौन कर रहा है? छह जो विनोद जी लिए हुए हैं हिंदू कर रहे उनमें हैं, से जो और आप लोग अगर इसी हरकत में रहेंगे, उसके व्यक्ति को चेयरमैन क्यों नहीं बनाना चाहिए? हाल होगा जो आखिरकार मुसलमान को चेयरमैन बनाने का क्या औचित्य है? ऑटोमेटिक आ ये जाएगा। कई सारे मोदी जी प्रश्न से है ना? हैं। नहीं, मैं देखिए, मोदी जी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार से आप टकराव की राह पर हैं, मैं ये सीधे कह रहा सीधे। हूं, नहीं, हमारा सीधा सीधा सरकार कहना से है कि पूछिए ना। अल्पसंख्यक आयोग जो है अलगाववाद के बीजारोपण जो कांग्रेस ने किए थे वैसी को आगे ढो रहा है। मोदी जी हमारा ये कहना है नीति कि को आगे कर रहे हैं। हमारा ये
कहना ये है कि मोदी जी अल्पसंख्यक कह रहे आयोग हैं को ना बंद करना हमारी नीति चाहिए। आगे। हाँ। जब देश के अंदर एक फुल फ्लैश मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए, और मैं कहता हूँ इस देश की तो संस्कृति इस बात को कहती है कि हम किसी धर्म जाति मतपंथ संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करते ही नहीं है। आखिर अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत क्या है? अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत नहीं है, वो तो बना हुआ है। वो कांग्रेस ने संविधान को बदलेंगे नहीं, संविधान को नहीं बदलेंगे ना। इमरजेंसी में आपने मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का जो एजेंडा है उसी को आगे बढ़ा रही है मोदी सरकार भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इसी सवाल के साथ वापस होते हैं हाजिर। हाफिज उस्मान साहब, मुफ्ती एजाज साहब, आप आऊंगा आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। क्या सरकार से टकराव की राह पर है विश्व हिंदू परिषद? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिला सिंह जी, एक सवाल का मैं आपसे जवाब चाहूंगा। अब ये जो वीएचपी की मांग है, इसे अगर मान लिया जाए कि डिसॉल्व कर दिया जाए, तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जो अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं इस देश में, जिसके तमाम मामले हमारे सामने आ रहे हैं, गौरक्षकों की गुंडागर्दी जिस तरह से सामने आ रही है, एक जफर नाम के शख्स की अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान में पीट पीट कर हत्या कर दी गई, पहलू खान की हत्या हुई, उसके 6 के 6 हत्यारे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, गिरफ्त से बाहर हैं, उसका परिवार लगातार गुहार लगा रहा है। तो ये तमाम मामले फिर कहां सुने जाएंगे? देखिए समीर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं शहजाद पूनावाला साहब ने जो बात ये कही है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक जो हैं सुरक्षित नहीं हैं, भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, आप उस बात को पुख्ता करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और दोबारा मैं एक बात यहाँ पर दोहराना चाहूंगी कि अल्पसंख्यक का मतलब केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, उसमें और भी रिलीजन आते हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप उदाहरण केवल और केवल एक धर्म विशेष को लेकर यहाँ पर नहीं दे सुन नहीं पाई। अनिला जी, अभी मसला ये है कि विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि बहुसंख्यक समाज ही सुरक्षित नहीं है। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। मैं उस बात पे भी आऊंगी और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जब आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो केवल और केवल एक धर्म विशेष की बात करते हैं। अभी आपने उदाहरण भी दे दिए, आपने 2 उदाहरण दिए हैं, मैं आपको 200 उदाहरण ऐसे दे देती हूं जहां पर हिंदू समुदाय पे हमला हुआ है और हिंदू समुदाय को सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई है, परंतु मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूं और आपसे भी दरख्वास्त करूंगी आप उसमें नहीं पढ़े। पहली बात यह है, भारतवर्ष में जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कानून हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है। अगर कोई गलत काम करता है या किसी की हत्या होती है, जो भी उसमें लिप्त है उनको वही सजा मिलेगी जो सभी को मिलती है। यूनिवर्सल यहाँ पे जो यूनिवर्सल क्राइम मतलब आपके हिसाब से भी फिर माइनॉरिटीज कमीशन की कोई जरूरत नहीं है कि क्रिमिनल कोड किसी के लिए है दूसरे के लिए नहीं। और नहीं, सुन लीजिए। और दूसरी बात, अब मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं, चाहे आप चाहे कोई भी पैनलिस्ट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, परंतु एक रिपोर्ट मेरे सामने रखी हुई है जिसमें 1999 से और 2014 में अगर हम वोट परसेंटेज देखते हैं बीजेपी के लिए, उसमें बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें 1999 से 2014 में वोट परसेंटेज लेकिन डिस्कशन का टॉपिक नहीं है ना ये कि आपके वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि विश्व हिंदू परिषद जो कि आपके परिवार का हिस्सा है, वो ये मांग कर रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग को खत्म कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है एक सर्वप्रिय पार्टी बन रही है। और जहां तक देखिए वीएचपी की जो सोच है, उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय आया होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही है। पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड रहा है इसके ऊपर हमारे जो नकवी साहब हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, 2015 में उन्होंने इसका उत्तर दे दिया था। और हाँ, एक बात और, अभी शहजाद पूनावाला साहब कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में भी आप हिंदुओं के लिए माइनॉरिटी कमीशन को गठित कर दें। तो मैं केवल इनको इतना कहना चाहूंगी, 1992 एक्ट 2C के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का
कोई भी माइनॉरिटी कमीशन नहीं बन सकता है। तो जो चीज भारतीय जनता पार्टी वही करती है जो संविधान में है, जो कानून लिखा हुआ है, उसके कानून में लिखा हुआ है। सुन लीजिएगा अनिला जी, अब जवाब भी सुन लीजिए, शहजाद वकील भी है जी। मैं क्या कहूँ, शहजाद हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के निर्देश दे रहा है कि केंद्र और स्टेट की गवर्नमेंट तय करे और बनाए आयोग को। तो ये अनिला जी कानून पढ़ा रही है हमें, हाई कोर्ट को कानून नहीं पता। पर अजब की बात यह है कि हमारे प्रवक्ता बीजेपी की मान रही है कि आज भी 200 उदाहरण है हिंदुओं पे हमले होने के, और वीएचपी जिसने कभी अल्पसंख्यक आयोग पे सवाल ऐसा नहीं उठाया अलगाववाद का, आज उठा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि मोदी जी तुष्टीकरण कर रहे हैं और मोदी राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये सवाल है। और वीएचपी विचारों की बात ही नहीं सुन पा रही है बीजेपी, और बीजेपी कुछ और ही गिनवा रही है। हाफिज उस्मान साहब, इसका मतलब कांग्रेस मानती है कि अल्पसंख्यक दंगे सारे आप ही के टाइम हुए। हाफिज उस्मान साहब, हाफिज उस्मान साहब, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ये कहना कि वो अलगाववाद का अड्डा बन गई है, वो मुस्लिम समाज में अलगाववाद का पाठ पढ़ा रही है, अगर कार्रवाई की बात की जाए, एक्शन कुछ हो सकता है विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ? देखिए, जो मुल्क है वो कानून से चलता है, और कानून जो है सबके लिए बराबर है। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो चाहे वो कोई भी हो। मैं अपनी बात को एक मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर हो जाए, 307 और 302 लग जाए, तो डिबेट करने से ना तो 302 ख़त्म हो सकती है और ना 307 ख़त्म हो सकती है। उसके लिए कानूनी एक रास्ता है। अगर किसी को माइनॉरिटी कमीशन को ख़त्म करना है, या अल्पसंख्यक आयोग को ख़त्म करना है, महिला आयोग को ख़त्म करना है, या दूसरे आयोग जो बने हुए हैं उन्हें वो ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो, तो उसका एक कानूनी प्रोसीजर है। उसे जो है पार्लियामेंट में जो है प्रस्ताव पेश करना चाहिए। पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उसे मेजोरिटी से पास करें, तो जो कमीशन बना है वो ख़त्म हो जाएगा। मगर जो कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिया, अगर उसके खिलाफ कोई डिबेट करता है या उसके खिलाफ कोई बोलता है तो गैर कानूनी काम करता है। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर चाहे तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और ये लोगों को लिए एक रास्ता खुला हुआ है। तो मेरी आपके ज़रिए से दरख्वास्त ये है कि लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, विशाल मुल्क है, बहुत बाइज्जत है, इसमें सबको बराबर का हक है, तो और कानून सबके लिए बराबर है। हमले होते रहे, अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो कानून के दायरे में कहना बोलेंगे जी। और जब हिंदुओं के जब मुसलमान की किसी की टोपी भी उड़ जाएगी तो सब लोग चिल्लाएंगे। मुझे बताइए आखिरकार समीर भाई कि जब यही अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने जिस कंटेस्ट में बात कही, इन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, क्या इनको ये नहीं पता कि गौरक्षकों के ऊपर कितना उत्पीड़न हो रहा है, कितने गौरक्षक मारे गए? अरे सुनो तो सही भाई, क्या मतलब माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन है तो माइनॉरिटीज की बात करेंगे। बहुत बढ़िया आपने कही, यही तो मैं कह रहा हूं। सरकार ने उन्हें अध्यक्ष बनाने के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है? आपका मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यकों का उत्पीड़न करता रहे, और फिर उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग का देखिए कि अगर वो अल्पसंख्यक आयोग की दुकान अल्पसंख्यकों की शिकायतें निपटाने, तो यही बहुत बड़ी बात है, वही नहीं हो रहा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो नहीं हो रहा उसको खत्म करो ना। क्या फायदा ये कूड़ा रखने का, क्या फायदा बेकार में सरकार के ऊपर लायबिलिटी रखने का, क्या फायदा? देश के जो टैक्स पेयर हैं, नहीं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कूड़ा कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। लायबिलिटी है, मैं कहता हूं, नहीं कह सकते। संसद ने कानून बनाकर बाकायदा ये आयोग बनाया है। देश ने जो आपको संसद ने सीधे सीधे संसद को चुनौती दे रहे थे। नहीं, देखिए, जो संसद ने कानून बनाया किस लिए बनाया था कि मुस्लिम समुदाय, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय के बीच में अच्छा भाव बना रहे, ये इसका कानून का भाव था। अब उस भाव को ही तोड़ दोगे, तुम ये कहोगे कि नहीं हिंदुओं का उत्पीड़न तो करते रहो, लेकिन फिर भी माल अल्पसंख्यकों को ठीक है। मुफ्ती एजाज साहब को क्यों नहीं समझ रहे? मुफ्ती एजाज साहब, जो बार बार कहा जा रहा है अल्पसंख्यक क्यों होना चाहिए, मुसलमान इस देश के अंदर अल्पसंख्यक क्यों होना चाहिए, ये दूसरी बहस है। मुफ्ती एजाज साहब, जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग कुछ कर ही नहीं पा रहा है, और देश का कानून जैसा कि अनिला जी कह रही है वो सबके लिए बराबर है, हिंदू के लिए भी मुसलमान के लिए भी, तो जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत तो पर्सनल बोर्ड की भी नहीं है।
देखिए सिर्फ अल्पसंख्यक आयोग की फिर बात क्यों होगी? आयोग होगी तो खुद हिंदुओं में तो मैंने कहा था कि उसमें भी आयोग है, ओबीसी आयोग बने हुए हैं, दूसरे और आयोग बने हुए हैं, सब पर सवाल उठाए। सवाल देखिए बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि शहजाद भाई ने कहा कि खुद बीजेपी की प्रवक्ता ये कह रही है कि इस देश में हिंदू भी महफूज नहीं है, 200 से ज्यादा जो है केस वाकयात हो चुके हैं। खुद विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि गौरक्षक जैसे आतंकवादियों पर भी हमले हो रहे हैं। ये सारे गौरक्षक क्या, ये सारे आतंकवादी हैं, सब पर यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस पर अगर कोई अटैक हो रहा है तो ये जो गौओं के ऊपर हमला करने वाले कौन है? नहीं, गौओं पर हमला करने वाले कौन है? ये गोया इस देश का हर आदमी गौरक्षक कोई है ही नहीं। अरे गौरक्षक सारे के सारे आतंकवादी है। गौरक्षक देखिए विनोद जी, हाँ सारे आतंकवादी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गलेवान के अंदर झांकिए, गोरख धंधा कर रहे हैं, बाकी गलेवान के अंदर झांकिए। सारे लोग जो हैं वो इस्लाम के नाम पर सबके सब आतंकवादी हैं और उस आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो रक्षा की बात करता है उसको ऊपर अटैक करते हैं, और जो मारता है उसको आप फ्रेंड मानते हो। ठीक है, तरीका हुआ। मेरी बात मुफ्ती एजाज साहब, आयोग की बात कीजिए ना, जो सवाल था मेरा। खुद क्या कर रहे हैं देश के अंदर क्या कर रहे हैं, देश के अमन और शांति को कितना भंग कर रहे हैं वो दुनिया जानती है। जी वो तो पता है मुस्लिम बोर्ड क्या कर रही है, ये दुनिया को पता है। अभी तक ये सबको पता है कि इलीगल संस्था और लीगल अपने आप को दिखाने के लिए। लेकिन वो किसी कानूनी आयोग को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भंग करने की मांग नहीं कर रहे ना, जो आप कर रहे हैं। ये देश को हर आदमी को सुरक्षा देना प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और जैसा कि बीजेपी की प्रवक्ता भी कह रही है। समीर जी बात देखिए बिल्कुल क्लियर है। देखिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बाद जो देश के अंदर पनपा है वो देश के अंदर जहर है। विनोद जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हमारे कहना है अल्पसंख्यक आयोग की कोई आवश्यकता नहीं। विनोद जी ऐसे नहीं होता, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप ये खुद कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी कह रहे हैं, आखिरकार इसकी शिकायत हम क्या करेंगे? हिंदुओं को सुरक्षा नहीं है तो वो सरकार का काम है। जब ये अल्पसंख्यक आयोग सुरक्षा देने में आतंकवादी तो है ही। देश में महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए, वैसे मांग तो नहीं होगी। आतंकवादी तो है ही। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने गौरक्षक आतंकवादी है, अगर आप में हिम्मत है तो चलिए, आप कोर्ट के अंदर चलिए। जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है। अनिला जी इसके बाद में आऊंगा आपके पास। जी ठीक है, बड़ी अजीब बात है। समीर जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। समीर जी लास्ट पॉइंट मेरी अजीब बात ये है कि वीएचपी वो तंजीम है जो संविधान को ही नहीं मानती। वो तो कहती है मनुस्मृति से संविधान को तब्दील कर लो। तो आप इनसे संवैधानिक प्रक्रियाओं को और तंजीमों को मानने के लिए कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? पहली बात। दूसरी बात, संविधान में आर्टिकल 2930 पहले से था, माइनॉरिटी राइट्स की सुरक्षा की बात पहले से थी। अब ये कह माइनॉरिटी राइट्स नहीं होना चाहिए, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लिखा है। लिखा है तो मुसलमान माइनॉरिटी हो सकते हैं क्या? उनकी बात कांग्रेस का सगुफा था, मुसलमानों को माइनॉरिटी साबित किया इन्होंने। ऐसा सुनिए जल्दी से वक्त नहीं है। संविधान में सारे प्राणियों के बारे में भी लिखा है, पर आप तो सिर्फ गाय की बात करते हैं। ये क्यों करते हैं फिर आप? संविधान में गाय के बारे में लिखा है, जैसे बाकी प्राणी के बारे में लिखा है तो सबको बाकी के बारे में लिखा है। तो गाय के अलावा कौन सा आयोग है? नहीं, मैं कहता हूं गाय के अलावा कौन सा मंत्री? आपने शेर मंत्रालय बनाया, गाय के लिए शेर आयोग बना दिया। अरे कांग्रेस बनाओगे, कांग्रेस ने लोमड़ी आयोग बनाओगे, बंटवारे की, अरे मोर आयोग बनाओगे, अरे गौ आयोग बनाया, गौ मंत्रालय बनाया, तो आपने कौन सा पालन किया? संविधान में सारे प्राणियों के बारे में लिखा है, आपने भी नहीं पालन किया। अब मेरा सिर्फ सवाल ये है, आप मोर आयोग बनाओ, आप बब्बर शेर आयोग बनाओ। सुन लो, मेरी बात सिर्फ इतनी है आपसे कि आप मोदी जी पे ये आलचन लगा रहे हो कि मोदी जी तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो सीधे सीधे कहो और भाजपा के नेता मोदी जी का बचाव क्यों नहीं कर रही है? तो ये समझ में नहीं आ रहा। अनिला सिंह जी, अब लास्ट में इस बात का जवाब दे दीजिए कि विश्व हिंदू परिषद की ये चिंता आप कैसे दूर करेंगी कि बहुसंख्यक समाज पर हमले हो रहे हैं, कांग्रेस के एजेंडे को ही मोदी सरकार में आगे बढ़ाया जा रहा है और अल्पसंख्यक आयोग अलगाववाद का अड्डा बन गया, इसको खत्म करना है। इस चिंता को कैसे दूर करेंगे आप? देखिए समीर जी,
अभी इजाज साहब और शहजाद साहब जो बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को घेर कर, और ये कह रहे हैं, अनिला सिंह ये कह रही हैं कि यहाँ पर जो हैं बहुसंख्यक भी सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं याद दिला दूं, जितने भी दंगे हुए हैं केंद्र में कांग्रेस पार्टी ही शासित रही है। 80% जो बड़े दंगे हुए हैं कांग्रेस ने ही करवाए हैं, कांग्रेस ही केंद्र में रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। उनकी सत्ता में, उनकी नजर में सभी बराबर है। और यहाँ चाहे इतनी अरे शांत रहिए समीर जी, नई रोशनी, सीखो कमाओ, जियो पारसी, पढ़ो प्रदेश, हमारी धरोहर, इतनी सारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए। शहजाद जी, हम स्वागत समीर जी, मैं शहजाद जी से ये कहना चाहती हूँ, देखिए ईद आने वाली है और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ ईद का। शहजाद जी, अरे सुन लीजिए शहजाद जी, मैं ये कह रही हूँ ईद आने वाली है, बहुत बेसब्री से मैं भी इंतजार कर रही हूँ सवैया खाने के लिए। ये भारत वर्ष की खूबी है, मिलकर हम त्योहार मनाते हैं और यहाँ पे सब सुरक्षित है और देश हित के लिए जो कुछ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही करेंगे। पहले ही तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं और ना किसी को करने देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर बात यही नजर आती है कि बीएचपी सिरे से खारिज कर रही है विश्व हिंदू परिषद के इस प्रस्ताव को कि अल्पसंख्यक आयोग को डिसॉल्व कर देना चाहिए। ऐसी कोई जरूरत फिलहाल सरकार को तो नजर नहीं आ रही, बातों से यही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम खास मेहमानों का जो आज की इस बहस में शामिल हुए। हाफिज उस्मान साहब, मुफ्ती एजाज साहब, अनिला सिंह जी, शहजाद पूनावाला, विनोद बंसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।